जय श्री हरि, जय श्री विष्णु नारायण भक्तों। आज की ये पावन बेला मानो स्वयं भगवान हमारे द्वार पर खड़े होकर अपने कर कमलों से हमें आशीष दे रहे हों। आकाश में हल्की नीली सांझ है, चारों ओर ओस की बूंदे, मानो प्रकृति ने अपने आंचल में मोतियों को सजा दिया हो। भक्तों का मन शांत, निर्मल और प्रभु चिंतन में डूबा हुआ। मैं सौम्या पंडित आप सभी का स्वागत करती हूँ इस दिव्य और दुर्लभ पौष मास की छठी कथा में। पौष मास के हर दिन में एक अनोखी आध्यात्मिक शक्ति है। ये मास केवल उपवास का नहीं, बल्कि मन के शोधन, आत्मा की निर्मलता और भक्त के पुनर्जन्म का मास है। भक्तों, आज की कथा कर्म और भक्ति की शक्ति बताने वाली कथा है और संकट में भगवान कैसे साथ देते हैं इसकी कथा है, और सत्य के मार्ग पर चलने वालों के अदृश्य रक्षकों की कथा है। कहते हैं पौष मास के छठे दिन जो भक्त शुद्ध मन से कथा सुनते हैं, उनके जीवन से संकट ऐसे दूर होते हैं जैसे अंधकार सूर्योदय के सामने मिट जाता है। भक्तों, पुराणों में कहा गया है कि छठा दिन संरक्षण दिवस माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अपनी रक्षा का कवच बनाते हैं, मन से डर और भ्रम समाप्त करते हैं और जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं जो व्यक्ति की दिशा बदल देते हैं। तो भक्तों, आज की कहानी भी ऐसे ही एक भक्त राजा की है जिसे संकटों ने घेर लिया था, परंतु भगवान ने उसे स्वयं मार्ग दिखाया। कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले एक शांत, समृद्ध और पवित्र राज्य था। उसका नाम था श्रीपुर। उस राज्य में राजा चित्रसेन राज करते थे। वे मात्र राजा ही नहीं, अपनी प्रजा के अभिभावक समान थे। राज्य में खुशहाली थी, हास परिहास था, सुख समृद्धि थी और प्रजा अपने राजा पर जान छिड़कती थी। लेकिन एक वर्ष मानो समय ने करवट बदल दी। सबसे पहले तेज आंधियां चलने लगी, खेत सूखने लगे, सूर्य प्रज्वलित अग्नि सा तपने लगे। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। लोगों के घरों में अनाज कम पड़ने लगा, बच्चे भूखे सोने लगे और इसी के साथ एक अज्ञात बीमारी भी फैलने लगी जो शरीर को कमजोर कर देती, और धीरे धीरे पूरे नगर में भय का वातावरण बन गया। राजा चित्रसेन चिंता में डूब गए। प्रजा के दर्द ने उनका मन व्याकुल कर दिया। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, मेरी पूरी शक्ति प्रजा के सुख के लिए है। कोई उपाय खोजा जाए, कोई मार्ग दिखाओ। प्रजा के आंसू मेरे लिए असहाय हैं। मंत्री, पुरोहित, वैद्य सब ने अपने अपने उपाय बताए, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजा ने खुद उपवास किया, यज्ञ करवाया, दान दिया, रात्रियों में जागकर भजन किया, फिर भी संकट टला नहीं। एक रात राजा महल से बाहर निकले और सुनसान आंगन में अकेले बैठ गए। आकाश बादलों से भरा था, हवा भारी थी और राजा की आंखें आंसुओं से भर आईं। वे बोले, हे प्रभु, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे दंड दीजिए, परंतु मेरी प्रजा को ये कष्ट मत दीजिए। उनकी रक्षा कीजिए नारायण। दुख से भरे हुए राजा मिट्टी पर ही लेट गए और रोने लगे। इसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। प्रकाश में एक देवदूत खड़ा था। उसने कहा, राजन, निराश मत हो। संकट किसी दोष का परिणाम नहीं, ये सिर्फ समय की परीक्षा है। तुम्हारे राज्य से संकट तभी मिटेगा जब तुम पौष मास के छठे दिन की कथा सुनोगे और इसे राज्य में अपने सुनाओगे। ये कथा दुर्लभ है, पर तुम्हें अवश्य मिलेगी। राजा का हृदय अचानक हल्का हो गया। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस कथा को अवश्य खोजूंगा, चाहे मुझे कितना दूर क्यों ना जाना पड़े। और वे यात्रा पर निकल पड़े। राजा चित्रसेन दूसरे ही दिन सूर्योदय से पहले महल से निकल पड़े। उनके साथ ना सेना थी, ना मंत्री और ना ही कोई सेवक। बस एक अटल विश्वास था, एक दृढ़ संकल्प कि कथा मिले ही मिले। वे साधारण वस्त्र पहनकर निकले थे,
ताकि कोई उन्हें राजा ना समझे, बस एक भटकते हुए पथिक की तरह समझे। हवा में हल्की ठंडक थी। सुबह का कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और कहीं कहीं पक्षियों की हल्की चहचहाहट, मानो देवता स्वयं उन्हें मार्ग दिखा रहे हों। कई दिनों की यात्रा, पहला दिन था। राजा ने घने जंगल पार किए। पेड़ों की शाखाएं सिर पर झुकी थीं। झरनों की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। राजा का मन आशा से भर आया था। वे यात्रा करते हुए भगवान का नाम जपते रहे। ओम नमो नारायण, श्री हरि विष्णवे नमः। फिर दूसरा दिन आता है। रास्ते उबड़ खाबड़ हो गए। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन वे रास्ते में रुके नहीं। फिर आता है तीसरा दिन। वे एक पहाड़ी गांव पहुंचे। वहां के लोगों के चेहरे पर उदासी थी। उनका दुख देखकर राजा का हृदय पिघल गया। एक बूढ़ी दादी ने राजा से कहा, बेटा, आसपास के सभी गांवों में दुख का वातावरण है। सिर्फ एक ही आशा है, उसी पर्वत पर रहने वाले दिव्य साधु की। कहते हैं वे सब जानते हैं। शायद वे ही तुम्हें वो कथा बता सकें जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। राजा ने दादी के चरण छुए और आगे बढ़ गए। जब वे पर्वत पर चढ़ रहे थे तो हवा में हल्की कपूर की सुगंध थी। ये सामान्य नहीं था, ये किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत था। चोटी पर पहुंचते ही एक शांत, उज्जवल और आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया था। एक छोटा सा आश्रम, अंगारों पर धूप जल रही थी और बीच में बैठे थे एक तेजस्वी साधु। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और शरीर से शांत प्रकाश फैलता था। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, चित्रसेन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राजा चौंक गए। आप मेरा नाम जानते हैं महाराज? साधु बोले, जो खोजता है वो मुझे स्वयं मिल जाता है। तुम्हारे राज्य पर आया संकट दुनिया की नजर में विपत्ति है, लेकिन वास्तव में ये परिवर्तन का समय है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, मेरी प्रजा बहुत परेशान है, मुझे उपाय बताइए। साधु बोले, उपाय है कथा। पौष मास के छठे दिन की दिव्य कथा, जो पहले दुर्लभ थी, पर आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इसे सुनकर तुम्हारी प्रजा के संकट समाप्त होंगे। राजा उत्साहित हो उठे। वे ध्यान से बैठे और बोले, गुरुदेव, कृपया कथा का प्रारंभ करें। साधु ने दीपक जलाया, आंखें बंद की और बोले, ये कथा भगवान विष्णु के एक महान भक्त धर्मशील नामक ब्राह्मण की कहानी है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, पवित्रपुरी। वहां रहता था एक अत्यंत गरीब परंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण, धर्मशील। उसका घर तो मिट्टी का था, कमरा छोटा, खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी, पर उसके मन में अनंत भक्ति, अटूट विश्वास और निष्काम प्रेम था। धर्मशील रोज सुबह उठकर सरयू नदी में स्नान करता, पर लौटकर छोटा सा दीप जलाता और भगवान विष्णु की पूजा करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, घर में अन्न नहीं है, बच्चे भूखे हैं, आप कुछ कीजिए। धर्मशील की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनकी भक्ति अडिग थी। वे बोले, देवी, प्रभु सब देख रहे हैं। वे हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मुझे विश्वास है वे स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन पत्नी चुप रही, उसके आंसू बहते रहे। कुछ दिनों बाद स्थिति और कठिन हो गई। एक रात घर में जलाने को लकड़ी नहीं थी, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी तक कठिन से मिल रहा था। बच्चे रो रहे थे, माँ, बहुत भूख लगी है। पत्नी ने पति की ओर देखा। क्या भगवान चाहते हैं कि हम भूखे मर जाएं? धर्मशील बोले, नहीं, वे चाहते हैं कि हम विश्वास ना तोड़ें। उनका मन दुखी था, पर भक्ति अभी भी पूर्ण। उसी रात धर्मशील को एक स्वप्न आया। एक आकाशीय प्रकाश प्रकट हुआ और एक दिव्य वाणी सुनाई दी। धर्मशील,
पौष मास के छठे दिन एक विशेष पूजा करो और एक विशेष कथा सुनो। इसके बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ब्राह्मण उठ बैठे। उनका हृदय धड़क उठा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? धर्मशील ने कहा, देवी, प्रभु ने संकेत दिया है, छठे दिन हमें विशेष पूजा करनी है। पत्नी बोली, पूजा? पर घर में दीपक तक जलाने को तेल नहीं। धर्मशील मुस्कुराए। किसने कहा कि पूजा सामग्री धन से होती है? पूजा तो मन से होती है। इतना सुनते ही साधु ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, अब ध्यान से सुनो। कथा का आगे का भाग तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। धर्मशील ब्राह्मण को स्वप्न में मिला दिव्य संकेत मानो उसने जीवन का मोड़ था। सुबह होते ही उन्होंने पत्नी और बच्चों को बुलाया और धीमे स्वर में बोले, आज हम पौष मास के छठे दिन की विशेष पूजा करेंगे। हमारे पास चाहे कुछ हो या ना हो, हमारा मन तो है, हमारी भक्ति तो है, उसी से पूजा करेंगे। पत्नी ने कुछ कहना चाहा, पर धर्मशील के विश्वास को देखकर वो शांत हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है स्वामी, हम भी आपके साथ हैं। घर में कुछ भी नहीं था, ना फूल, ना तेल, ना मिठाई, ना धूप और ना ही चावल। लेकिन धर्मशील ने कहा, जहाँ भक्ति होती है वहाँ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। उन्होंने मिट्टी की छोटी कटोरी में थोड़ा पानी भरकर रख दिया, मानो वो कलश हो। घर की सूखी नीम की पत्तियों को उन्होंने पूजा के लिए फूल मान लिया और दिल से एक छोटा सा भजन गाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस भक्ति ने घर का वातावरण बदल दिया, जैसे अचानक हवा में मधुर सुगंध फैल गई हो। पत्नी भी मंत्र पढ़ने लगी। बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी पल एक नरम शांत हवा बहने लगी। कपास ने प्रकाश चमका, मानो भगवान स्वयं उपस्थित हो। पूजा खत्म होने के बाद घर में फिर से वही कठिनाई खड़ी थी। खाना नहीं था। बच्चों ने विनती की, पिताजी, हमें भूख लगी है। धर्मशील ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूँ। ये कथा पेट की भूख भी मिटाती है और मन की भी भूख। उनकी आंखें गहरी थी और आवाज स्थिर। उन्होंने बच्चों को गोद में बैठाया और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। कुछ समय बाद बच्चे चुप हो गए और नींद में चले गए। लेकिन पत्नी ने धीरे से कहा, कितने दिन ऐसे चलेंगे स्वामी? धर्मशील बोले, बस आज का दिन कठिन है देवी, कल प्रभु कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। अगले दिन एक पड़ोसी ब्राह्मण आया और व्यंग्य से बोला, धर्मशील, सुना है तुमने बिना किसी सामग्री के विशेष पूजा की है। क्या भगवान अब तुमसे नीम की पत्ती से प्रसन्न होंगे? उसकी हंसी में व्यंग भी था और अपमान भी, लेकिन धर्मशील शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाई, भगवान सामग्री से नहीं, मन से प्रसन्न होते हैं। पड़ोसी बोला, अच्छा, तो फिर भगवान तुम पर इतने दिनों से कृपा क्यों नहीं कर रहे? धर्मशील के हृदय में ये शब्द तीर की तरह लगे, परंतु उन्होंने कहा, वो रहे, बस परीक्षा चल रही है। पड़ोसी हंसकर चला गया। पत्नी ने दुख से पूछा, क्या भगवान सच में हमसे नाराज है? धर्मशील ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं देवी, जहाँ परीक्षा होती है वहीं महाकृपा भी आती है। उस शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। धर्मशील ने दरवाजा खोला तो देखा एक साधारण वेशभूषा में एक वृद्ध यात्री खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थका हुआ। वृद्ध बोला, बेटा, मैं 3 दिनों से भटक रहा हूँ, राह में लूट लिया गया, बिल्कुल भूखा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? धर्मशील के मन में एक अजीब सी करुणा उमड़ी।
उन्होंने कहा, पानी नहीं, भोजन मिलेगा। पत्नी चौंकी, पर घर में तो। धर्मशील ने उसे संकेत किया और मुस्कुराकर बोले, देवी, अतिथि देवो भव। वो समझ गई कि उन्हें अपने बच्चों के हिस्से का बचा हुआ छोटा सा आटा इसी अतिथि को देना है। उसने तुरंत आटा गूंथा, पानी के बिना मुश्किल से रोटी बनाई और अतिथि को परोसी। वृद्ध ने रोटी खाते समय आंखों में आंसू भर लिए। बेटा, तुमने आज पिता के समान सेवा की है। ये कहकर वो धीरे धीरे बाहर निकल गया। जैसे अतिथि की परछाई गांव के मोड़ से ओझल हुई, घर के भीतर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। जहां पहले खाली मिट्टी का घड़ा था, अब वो अन्न से भर चुका था। घर के कोने में रखी मिट्टी की छोटी डलिया चावल से भर गई थी। पानी का घड़ा स्वर्णिम चमक रहा था और उससे हल्की पुष्प सुगंध उठ रही थी। पत्नी डर के मारे पीछे हट गई। ये ये कैसे हुआ? धर्मशील समझ गए, ये कोई साधारण अतिथि नहीं था। वो स्वयं भगवान विष्णु का रूप था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करें। हवा में एक दिव्य आवाज गूंजी, धर्मशील, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। तुमने कुछ ना होते हुए भी अतिथि को भोजन दिया। यही सच्ची पूजा है। यही पौष मास की छठे दिन की कथा का सार है। अब से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। पत्नी रो पड़ी। बच्चे आनंद से चिल्लाने लगे। धर्मशील की आंखों में आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू। कथा सुनाते हुए साधु ने राजा चित्रसेन की ओर देखा। राजन, धर्मशील की भक्ति ने भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। पौष मास के इस दिन जो भी श्रद्धा से पूजा करता है, उसका जीवन दुखों से मुक्त होता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया आगे सुनाइए। साधु बोले, भक्त, भगवान की कृपा का पूर्ण विस्तार होगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। साधु ने राजा चित्रसेन को कहानी आगे सुनानी शुरू की। उनकी आवाज में गाढ़ी शांति थी, मानो हर शब्द कोई दिव्य रहस्य खोल रहा हो। भगवान के जाने के बाद धर्मशील के छोटे से झोपड़ी नुमा घर में एक नई ऊर्जा फैल गई। जहाँ पहले सोने बर्तन रखे रहते थे, वहीं अब चावल, दाल, आटा और कई प्रकार का अनाज दिखाई दे रहा था। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, क्या ये सच है? क्या हम अब निर्धन नहीं रहे? धर्मशील ने शांत स्वर में कहा, देवी, जो भी हुआ प्रभु की कृपा से हुआ, पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि और विनम्र हो जाना चाहिए। पत्नी बोली, आप ठीक कहते हैं। आज पहली बार घर में घी का दीपक जलाऊंगी। उसने दीपक जलाया। जैसे ही दीपक में लौ उठी, घर में ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी स्वयं मुस्कुरा रही हो। सच तो ये है कि मनुष्य बड़ी से बड़ी गरीबी सह सकता है, लेकिन एकदम से मिली समृद्धि को सहना कठिन होता है। लोगों का व्यवहार धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। जो पड़ोसी उन्हें अपमानित करता था, वही आता और कहता, धर्मशील, लगता है तुम्हारी पूजा में काफी ताकत है। जरा हमें भी बताओ, क्या मंत्र करते हो? धर्मशील मुस्कुरा देते, मैं मंत्र नहीं, बस भगवान का नाम लेता हूँ। लेकिन लोगों की नजर में अब धर्मशील बदल चुके थे। गांव का मुखिया भी बोला, धर्मशील, अब तुम संपन्न हो गए हो, तो गांव के निर्णयों में अपना मत देना शुरू करो। धर्मशील ने सिर झुकाकर कहा, मुझे धन से अधिक धर्म की चिंता है। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। एक दिन सूर्यास्त के समय घर के द्वार पर एक बहुत सुंदर सफेद गाय आकर खड़ी हो गई। उसके शरीर से हल्की हल्की चांदनी जैसी चमक निकल रही थी। बच्चे चौंक कर बोले, पिताजी, ये गाय कहाँ से आई? धर्मशील ने पास जाकर देखा। गाय के गले में कमल की पंखुड़ियों की माला थी और उसके शरीर पर एक दिव्य स्पर्श की रेखाएं थी। पत्नी बोली, ये तो साधारण गाय नहीं लगती, कहीं ये स्वयं कामधेनु तो नहीं?
गाय ने प्रेमपूर्ण स्वर में धीमे से हम्बा कहा, मानो पुष्टि कर रही हो। धर्मशील ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये आपकी कैसी नई कृपा है। गाय उनके घर में रहने लगी और चमत्कार ये था, वो सिर्फ धर्मशील के घर में ही दूध देती थी। गांव का कोई भी ब्राह्मण उसे बांध कर ले जाता, पर वो दूध न देती। गांव के लोग बोले, ये तो देव गाय है, धर्मशील इसके योग्य है। इसी के साथ गांव में धर्मशील की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। भक्तों, उधर उसी समय राजा चित्रसेन के नगर में एक असामान्य घटना घटी। राज दरबार में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से आवाज आई, चित्रसेन राजन, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर धर्मशील नाम के एक ब्राह्मण के पास है, उसे ढूंढो। राजा चौंक उठा। वो बोला, कौन है ये धर्मशील और ये दिव्य आवाज किसकी थी? मंत्री ने कहा, महाराज, जब देव पुरुष किसी का नाम लेते हैं तो इसमें सत्य होता है। हमें उस ब्राह्मण को खोजना चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सेनापतियों को भेजो, धर्मशील नाम के ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक बुलाया जाए। भक्तों, अगले ही दिन 4 घोड़े दौड़ते हुए धर्मशील के गांव पहुंचे। गांव वाले डर गए। राजा के सैनिक, किसका अपराध हुआ है? सैनिक बोले, राजा चित्रसेन ने धर्मशील ब्राह्मण को राजमहल में बुलाया है। लोग हैरान रह गए। पड़ोसी बोला, धर्मशील, लगता है तुम्हारी पूजा भक्ति सच में बहुत बड़ी है। पत्नी चिंतित होकर बोली, स्वामी, कहीं राजा ने किसी अपराध में ना बुलाया हो। धर्मशील ने शांत स्वर में कहा, देवी, जब तक मन में पवित्रता है, किसी राजा, किसी भय, किसी आदेश का डर नहीं रहता। भगवान ने बुलाया है तो अवश्य कुछ कारण होगा। धर्मशील ने अपनी धोती सही की, कपड़े धोए, बच्चों को आशीर्वाद दिया और सैनिकों के साथ महल की ओर निकल पड़े। राजमहल पहुंचते ही धर्मशील की आंखें चकित रह गईं। उन्हें जिस सम्मान से अंदर लाया गया, वो किसी ऋषि मुनि को भी कभी कभार मिलता है। दरबार ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, महामहिम धर्मशील ब्राह्मण पधारे हैं। राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वो स्वयं धर्मशील के पैर छूने लगा। पूज्यवर, मैं आपका भक्ति व्रत सुन चुका हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे जीवन की उलझनों को सुलझाइए। धर्मशील घबरा गए। इतना सम्मान उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मैं साधारण ब्राह्मण हूँ, आप राजा हैं, मैं आपके चरण कैसे स्वीकार करूँ? राजा बोला, धर्मशील, राजा होना सिर्फ पद है, परंतु धर्मशील होना एक तपस्या है। मैं आपके ज्ञान का इच्छुक हूँ। राजा चित्रसेन धीरे से बोला, धर्मशील, मैं कई वर्षों से एक प्रश्न से पीड़ित हूँ। मनुष्य को दुख क्यों मिलता है जब वो धर्म का पालन करता है? मैं दान करता हूँ, पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, फिर भी मन अशांत है। मुझे बताइए क्यों? धर्मशील मुस्कुराए, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर आगे मैं सुनाऊंगा। राजा बोले, कृपया आगे कहिए पूज्यवर। राजा चित्रसेन ध्यान से धर्मशील के सामने बैठा था। महल की दीप शिखाएं धीमी लय में रह रही थी और पूरा दरबार ऐसा शांत था कि मानो स्वयं समय भी सुनने को रुक गया हो। राजा ने धीमी आवाज में कहा, धर्मशील जी, मैं धर्म करता हूँ, दान देता हूँ, यज्ञ करता हूँ, फिर भी मेरा मन दुखी क्यों रहता है? क्यों अच्छे लोगों को दुख मिलता है और पापी सुख से हंसते दिखाई देते हैं? राजा की आंखों में गहरी पीड़ा थी। वो ये प्रश्न वर्षों से उठाए बैठा था। धर्मशील मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये प्रश्न केवल मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी है। कभी कभी तो स्वयं देवर्षि नारद भी यही प्रश्न लेकर भगवान के द्वार तक पहुंच जाते हैं। आज मैं आपको भगवान का वही उत्तर सुनाने आया हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया ज्ञान दीजिए पूज्यवर। धर्मशील ने कहा, राजन, जिस दिन मनुष्य ये सोच लेता है कि मेरा धर्म व्यर्थ जा रहा है, उसी दिन उसका धर्म व्यर्थ होने लगता है। लेकिन जो बिना फल की इच्छा के धर्म करता है, उसका एक एक सत्कर्म
भविष्य के लिए उसका भाग्य तैयार करता है। राजा ध्यान से सुन रहा था। धर्मशील आगे बोले, आपने देखा होगा राजन, पेड़ को पानी देते हैं तो फल तुरंत नहीं आते, फूल भी तुरंत नहीं खिलते, लेकिन जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह धर्म तुरंत फल नहीं देता, लेकिन मनुष्य की जड़ उसके भाग्य को मजबूत कर देता है। राजा की आंखों में चमक आई। राजा ने धीरे से पूछा, लेकिन पूज्यवर, यदि मनुष्य धर्मी है तो उसे दुख क्यों? धर्मशील बोले, राजन, मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, संचित कर्म, जो कई जन्मों के जमा हुए कर्म होते हैं। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भुगतने वाले कर्म होते हैं। और क्रियामाण कर्म, जो अभी किए जा रहे कर्म होते हैं। धर्मी मनुष्य अपने क्रियामाण कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है, लेकिन उसे प्रारब्ध कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। दुख कोई सजा नहीं, बल्कि प्रारब्ध का समाप्त होता है। राजा चकित हो गया। ये ज्ञान उसे कहीं नहीं मिला था। उसी क्षण राजमहल हिल उठा। पूरा कक्ष सुगंध और प्रकाश से भर गया। धर्मशील उठ खड़े हुए। राजा भी डर गया। ये क्या हो रहा है? और उसी दिव्य प्रकाश में एक स्वर गूंजा, चित्रसेन, धर्मशील मेरे प्रिय भक्त हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उनके माध्यम से मैंने तुम्हें दिया है। राजा ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या आप? आवाज आई, हाँ, मैं ही हूँ। जो मन से पुकारे मैं उसके निकट हूँ। तुम्हारा कष्ट केवल तुम्हारे विचारों से जन्मा है। जब विचार शुद्ध हो तो दुख दूर हो जाते हैं। राजा की आंखें नम हो गई। भगवान की आवाज जैसे ही समाप्त हुई, राजा चित्रसेन धर्मशील के चरणों में गिर पड़ा। मैं अहंकारी था। मुझे लगा था धर्म केवल दान यज्ञ तक सीमित है, पर आज समझा धर्म मन की पवित्रता है। धर्मशील ने राजा को उठाया। राजन, जब राजा धर्म को समझ ले तो राज्य का हर प्राणी सुखी हो जाता है। राजा बोला, आज से मेरा राज्य धर्म भी बदलेगा और निजी जीवन भी। राजा ने धर्मशील को महान आदर दिया, उन्हें राजगुरु घोषित कर दिया और उनके गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाने का आदेश दिया। राजा ने धर्मशील के गांव के लिए विशेष व्यवस्था की। नहरों, कुओं, गौशालों और गरीब परिवारों के लिए नित्य भोजन की व्यवस्था की। गांव के लोग बोले, जिस घर में भगवान रहते हैं उस घर की मिट्टी भी धन्य होती है। धर्मशील ने अपनी देव गाय के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से हम अब पहले जैसे नहीं रहे। हमें अब केवल हृदय की पवित्रता बनाए रखिए। गाय ने जैसे सहमति में धीमी सी आवाज निकाली। भक्तों, राजा चित्रसेन ने पूछा, धर्मशील, पौष मास इतना महान क्यों है? धर्मशील बोले, राजन, पूरे वर्ष में पौष मास को भाग्य निर्माण का मास कहा गया है। इस मास में मन की शुद्धि, घर की ऊर्जा का शोधन, पितरों की कृपा, देवताओं की प्रसन्नता, भाग्य का उदय और अटके कार्यों की सिद्धि पूर्ण होती है। सब कुछ साथ साथ प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, पौष मास में जो साधना करे उसका जीवन धनेश्वर हो जाए। राजा ने प्रणाम किया। अब मैं इस मास का महत्व समझ गया हूँ। भक्तों, कथा के अंत में साधु ने राजा से कहा, चित्रसेन राजन, सबसे बड़े धर्मशील वही हैं जो अपने मन की कठोरता को छोड़ दें। दुख मन में नहीं, विचारों में जन्मता है। जब मन शांत होता है तो संसार भी शांत हो जाता है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, आज की कथा ने मेरे भीतर नया जन्म दिया है। मेरी आत्मा पहली बार इतनी शांत है। राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आज से कोई भूखा ना सोएगा, कोई अपमानित नहीं होगा, कोई असहाय न रहेगा। ये धर्मशील की कथा से मिला राजधर्म है। और इस प्रकार पौष मास के 6वें दिन राजा चित्रसेन का जीवन बदल गया। धर्मशील की भक्ति पूरे राज्य को धर्ममय बना गई। तो प्रिय भक्तों, मैं सौम्या पंडित आज की इस दिव्य पौष मास की षष्ठी कथा के पवित्र समापन पर आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज हमने जाना कि भक्ति यदि सच्चे मन से की जाए
तो वो सिर्फ जीवन नहीं बदलती, वो भाग्य का पूरा दिशा चक्र ही मोड़ देती है। भक्तों, पौष मास का ये छठा दिन हमें यही सिखाता है कि संकल्प पवित्र हो, मन में श्रद्धा हो और हृदय में पूर्ण समर्पण हो तो ईश्वर स्वयं आपकी नाव को पार लगा देते हैं। आज की कथा में आपने सुना कि कैसे दृढ़ विश्वास, सत्कर्म और नामस्मरण से एक असंभव लगने वाली स्थिति को भी चमत्कारों में बदल दिया। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कर्म कभी खोता नहीं और ईश्वर कभी देर नहीं करते। तो भक्तों, यदि आज की कथा ने आपके मन को शांति दी, आपके हृदय को स्पर्श किया या किसी प्रश्न का उत्तर दिया, तो ये वही दिव्य कृपा है जो भगवान पौष मास के इन पवित्र दिनों में हर सुनने वाले भक्त को प्राप्त करवाते हैं। इस पवित्र मास का हर दिन आपको नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता और नए शुभ अवसर देता है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और सबसे बड़ी बात, आप हर दिन थोड़ी देर सही पर भक्ति से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि भक्ति का एक क्षण भी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि पौष मास की अगली पवित्र कथा आप सबसे पहले सुन सके। और हाँ, अपने नाम के साथ कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। यह आपके लिए दिव्य शुभाशीष लेकर आता है। अंत में ईश्वर आपके जीवन में प्रकाश भरे और आपके हर अंधकार को दूर करे। पुनः मिलेंगे पौष मास की 7वें दिन की दिव्य कथा में। तब तक जय श्री हरि, जय माता रानी, सर्व मंगल मांगल्ये, राधे राधे।